नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले 20 सालों से जो कुछ भी तजुर्बा है मैं गांव शहर अपने देश में हर कोने में पहुंचाना चाहता हूं। इस चीज़ में आप मेरी मदद कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास वीडियोस आ सकें। ये कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स हैं जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस वीडियोज़ में आप इस तरह की वीडियोज़ में से कुछ स्लाइड्स देखेंगे। इसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कुछ शीट्स दी गई हैं जिससे आप तुरंत एक्शन ले सकें और चेक कर सकें आप किस स्तर पर हैं, किस लेवल तक आपको नॉलेज है। ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इन्हें मैंने जानबूझ के 3 वर्ड्स तक सीमित किया है। जी हाँ, वैसे सेंटेंस तो 1 वर्ड का भी होता है, 2 वर्ड का भी होता है, 3 वर्ड का भी होता है, बट 3 वर्ड का मैंने जानबूझ के इसलिए रखा है क्योंकि 2 छोटे वर्ड के लिए एक्शन वर्ब जरूरी होते हैं 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस के लिए। इन सेंटेंसेस की जितनी स्लाइड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि ये 3 शब्द के हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं। इस लेसन में हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे जिसमें नहीं वाले वाक्य आते हैं। हिंदी में गौर कीजिएगा ये 4 वर्ड्स हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में भी ये 4 वर्ड्स हो जाएंगे, सॉरी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये 4-4 वर्ड्स के हो जाएंगे। जैसे कि कुछ सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, इसको आप देखिए, इसमें नेगेटिव सेंटेंस वर्ड ऑर्डर यूज होगा। इन सब नेगेटिव क्या होता है और सिंपल क्या होता है और इंटरोगेटिव क्या होता है, इसके लिए मेरी बाकी सारी वीडियोस देखेंगे। शब्दों का क्रम बहुत ज़रूरी होता है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन से शब्द रखें, पहले 3 शब्दों की ही सारी कहानी है। अगर किसी भी सेंटेंस के आपने पहले 2 या 3 वर्ड्स अगर गलत लिख दिए, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपने सही नहीं लिखा तो गलतियां हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सारी वीडियोस को देख के अपना बेस मजबूत कर लेंगे। और आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये कुल मिला के 4 वर्ड्स हो जाएंगे। तो आइए देखिए, पहली स्लाइड में आपके सामने हिंदी में रख रहा हूं। इसके आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, पेन और कॉपी लेके तैयार रहिए और मैच करिए। इसके आंसर भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 2 स्लाइड्स मिलेंगी आपको, 2 हिंदी में 2 इंग्लिश में। एक बार आपको क्या करना है कि जो हिंदी मिली है उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, फिर यही स्लाइड्स मैं आपको इंग्लिश में दूंगा, उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है ताकि आपको ये चेक हो सके क्या आप उसको पूरी तरह समझ पाए हैं, कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने है। ही इज नॉट बिजी, ही is not absent, he is not mad, he is not present, he is not absent, he is confused, he is not angry, he is not confused, he is not angry, he is not tired, he is not lucky, I am not wrong, this is not boring, you are right। इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इसके आंसर लिखिए कि आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं। उसके बाद अब आंसर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। आंसर तभी देखिए जब आपने सभी सेंटेंसेस के जवाब लिख लिए हों। वर्ड ऑर्डर का खास ध्यान रखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वर्ब लिखिए, उसके बाद नॉट लगाइए। इज, आर, एम 3 ही वर्ब इसमें यूज होने हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी ध्यान देने वाली बात है, इज, आर, एम। तो सबसे पहले आई, वी, दे, ही, शी, उनके हिसाब से इज, आर, एम किनके साथ लगता है वो लगाइए, फिर तीसरे नंबर पर नॉट लगाइए, तो सेंटेंसेस आपके सही हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ये जितनी सीरीज है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। हर वीडियो देखिए, जितनी वीडियोस इस चैनल पे दी हुई हैं आप उनको देखिए, उनको शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिल सके। तो इनकी हिंदी में आपको बताने जा रहा हूँ इस स्लाइड में। वह व्यस्त नहीं है, वह अनुपस्थित नहीं है, वह पागल नहीं है, वह उपस्थित नहीं है, वह कंफ्यूज नहीं है, वह गुस्से में नहीं है, वह थका हुआ नहीं है, वह लकी नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, यह बोरिंग नहीं है, आप सही नहीं है। ये पहली शीट थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काफ़ी सारे जवाब सही होंगे। जिनके 50% भी जवाब सही हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और सुधार आ जाएगा। और जिन लोगों ने सारे सही किए हैं, उनकी नॉलेज कमाल की है बेसिक लेवल की, उनके लिए मैं आगे चल के एडवांस लेवल की कुछ और क्लासेस लाऊंगा, शीट्स लाऊंगा, ताकि उनको भी एक चैलेंज महसूस हो, उनको भी एक कारण मिले प्रैक्टिस करने का। तो आइए दूसरी शीट हम देखते हैं। He is not frustrated, he is not excited, he is not happy, he is not annoyed, he is not restless, he is not overweight, this is not bad, it is not tough, it is not expensive, this is not easy, he is not sad, he is not egoist। इसकी हिंदी देखते हैं। वीडियो को यहाँ पॉज करिए और इस लेसन को तुरंत लिखिए, अपनी कॉपी में तुरंत उतारिए और आंसर देखने से पहले हर आंसर को लिख लीजिए। अब मैं आपके सामने आंसर लिख रहा हूँ। इस रिक्वेस्ट है आपसे कि आंसर तभी देखें जब आपने सभी को लिख लिया है। नॉलेज छोटी हो बड़ी जरूर लीजिए, कोई भी जानकारी छोटी नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लेसन्स में छोटे हैं लेकिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए इनकी हिंदी देखते हैं। वह निराश नहीं है, वह उत्सुक नहीं है, वह खुश नहीं है, वह चिढ़ा हुआ नहीं है, वह बेचैन नहीं है, वह मोटा नहीं है,
यह बड़ा नहीं है, यह मुश्किल नहीं है, यह महंगा नहीं है, यह आसान नहीं है, वह दुखी नहीं है, वह अहंकारी नहीं है। यहाँ पे एक शब्द के कई मतलब भी निकल सकते हैं। जैसे उत्सुक का मतलब जोश, ये मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोस में भी। उत्सुक का मतलब खुश है, जोश है, एक्साइटेड है, आज किसी चीज़ को लेके वो कुछ खास फील कर रहा है। कई शब्द भी हो सकते हैं, कई ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन भाव क्या है हमारा वो होना चाहिए। उत्सुक मीन्स एक्साइटेड, हैप्पी, किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड रहना, जोश में रहना। तो आइए देखिए, ये आपने हिंदी और इंग्लिश देखी। अब मैं आपको सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंस बताऊंगा, उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है ताकि आपको ये पता चल सके। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको सिर्फ हिंदी में दे रहा हूँ, इनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अभी तक आपने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया था। तो आइए देखते हैं, 2 शीट्स हैं, इनकी इंग्लिश को आप तभी चेक कीजिएगा जब आप इनको अच्छी तरह लिख चुके हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तभी फ़ायदा हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। शीट्स आपके सामने हैं। वह व्यस्त नहीं है, वह अनुपस्थित है, वह पागल है, वह पागल नहीं है, वह उपस्थित नहीं है, वह कन्फ्यूज़ नहीं है, वह गुस्से में नहीं है, वह थका हुआ नहीं है, वह लकी नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, यह बोरिंग नहीं है, आप सही नहीं हैं। और दूसरी शीट है, वह निराश नहीं है, वह उत्सुक नहीं है, वह खुश नहीं है, वह चिढ़ा हुआ नहीं है, वह बेचैन नहीं है, वह मोटा नहीं है, यह बड़ा नहीं है, यह मुश्किल नहीं है, यह महंगा नहीं है, यह आसान नहीं है, वह दुखी नहीं है, वह अहंकारी नहीं है। इसके बाद जो मैं आपको शीट्स दूंगा वो इंग्लिश की होंगी, उसको आप चेक करिए कि आपने इस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया या नहीं किया। और जितने ज़्यादा आपके आंसर सही निकले बहुत अच्छी बात है, उसके लिए शुभकामनाएं आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत की गई है, ये शीट्स 2 आपके सामने दे दूं मैं इंग्लिश को, एक बार हिंदी से चेक कर लें। ये पहली शीट ये रही, इसमें आप पहली शीट के आंसर चेक कर सकते हैं। जो आपने हिंदी पढ़ी है उसकी इंग्लिश आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है, पहली शीट। इसको ध्यान से पढ़िए, रिपीट कर करके पॉज करके देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी शीट आपके सामने इंग्लिश की ये रही। ही इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ नॉट एक्साइटेड, आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आप शीट देखते रहिए। नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, इसमें इज, आर, एम 3 ही वर्ब यूज किए गए हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, दिस, इट, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए, तीसरे नंबर पर नॉट लगाइए, फिर बाकी वर्ड्स लगाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ज़्यादातर सेंटेंसेस सही निकले होंगे और बहुत ही ध्यान से देखा आपने इस वीडियो को, बहुत मेहनत की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेहनत आपके सामने रखी गई है इससे आपको फ़ायदा मिले। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में कुछ और ऐसी लेसन्स के साथ, कुछ और बड़े लेवल के साथ। ये सारे कुछ ऐसे शब्द थे जो 3 या 4 वर्ड से बने हुए सेंटेंसेस हैं। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है और उसमें क्या ध्यान रखना है, उसको आप भी ध्यान से कीजिएगा। इसी तरह मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी की शीट दूंगा, फिर उनके आंसर, फिर दोबारा उसी को हिंदी या इंग्लिश में शीट देके, ताकि आप हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितना ध्यान रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी अगर थोड़ी सी भी मेहनत से अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा भी फर्क आए तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भला करे आप सभी का।